Hello everyone, I Urvi Yadav from Canals Academy. Here we are on one more video on solid state. अगर आपने इससे पहले वाले solid state के वीडियो नहीं देखे हैं उनको देख लीजिए. तो आज हम solid state में एक नया ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है पैकिंग. तो आज पूरा डिस्कशन होगा पैकिंग के ऊपर. चलिए स्टार्ट करते हैं. ओके, सो चैप्टर जो हमारा चल रहा है वो है सॉलिड स्टेट. आज हम जो बात करने वाले हैं वो पैकिंग. सॉलिड स्टेट में इंट्रोडक्शन पार्ट, सॉलिड क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन, उसका डिस्टिंग्विश, ब्राविस लैटिस स्ट्रक्चर, उनके टाइप, ठीक है, एफसीसी, बीसीसी, एससीसी, ये सब सारे क्रिस्टल्स के बारे में हमने इससे पहले वाले में पढ़ लिया है. ठीक है, अभी जो हमें बात करनी है कि सॉलिड में अगर हम एटम्स की बात करें तो वो कैसे पैक होंगे, वो जैसे पैक हो रहे हैं उस हिसाब से उनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी, वो इसके बारे में हम आज बात करेंगे. तो पैकिंग कैन बी डन इन थ्री वेज. वन डायमेंशन, टू डायमेंशन एंड थ्री डायमेंशन. हमारे कंसर्न का जो होगा वो है थ्री डायमेंशन वाला ही पैकिंग. पर कैसे हो रहा है उसको समझने से पहले आपको वन और टू जस्ट इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आपको देखना पड़ेगा. इसमें एक वर्ड जो है वो बार बार रिपीट होगा है, वो है कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि एटम जो हमारा है या फिर पार्टिकल जो है उसके नियरेस्ट आसपास, नियरेस्ट का मतलब नेबरिंग, नियरेस्ट नेबरिंग का मतलब उसके आसपास कितने एटम्स होंगे उसके कनेक्टेड है, उसको ही आप कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे. तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एटम है उसके आसपास कितने एटम, नेबर में कितने एटम्स है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे. जरा स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, मतलब एक सीधी लाइन ही है एक एटम्स की. उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ एक रखा है, कौन सा भी एक एटम को चूज कर लीजिए. सपोज हमने ये वाले एटम को चूज किया हुआ है, ये वाले एटम को चूज किया हुआ है. सपोज अगर हमने ये वाले एटम को चूज किया है, ये वाले एटम को चूज किया है, ठीक है. तो अभी आप जरा just look at the picture and tell me कि what could be the nearest neighboring atom which is surrounding it. कैन आई से इसमें जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स जो होंगे, एक जो होगा ये वाला होगा और दूसरा वाला जो होगा ये वाला होगा. तो कैन आई से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जिसकी वजह से जो होगा वो बन जाएगा 2. सो वी कैन सिंपली से ओवर हियर के कोऑर्डिनेशन नंबर इन अ वन डायमेंशन स्ट्रक्चर जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि एक एटम के आगे एक और एक पीछे एक एटम होगा. आई एम होपिंग कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपको क्या है वो बेसिक इस एग्जांपल से समझा है. आगे जो हम बात करेंगे विल बी टॉकिंग अबाउट इन अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर. टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में वो कैसे होगा चलिए देखते हैं. तो क्लोज पैकिंग, ओके, तो टू डायमेंशनल पैकिंग की बात करें, जब हमारे पास रोज हो जो मैंने उनको कंबाइंड करके, बहुत सारी रोज है उसको कंबाइंड करके एक के ऊपर एक रखा है, तो उसको टू डायमेंशनल जो पैकिंग बोलेंगे. इसमें आपके पास सारे एटम्स अगर सेम सेम है तो उसको आप ए टाइप पैकिंग बोलोगे. देखो इधर भाई, तो अगर आपके पास सारे एटम्स अगर सेम होंगे सो यू विल से इट एज अ ए टाइप. सेकेंड पैराग्राफ पढ़िए. तो दिस इज कॉल्ड एज ए टाइप. अगर आपके पास रोज में जो सारे एटम्स होंगे अगर वो सेम है तो ए एटम्स में अरेंजमेंट कैसे होगा और वो कैसे स्ट्रक्चर बनाता है चलिए जानते हैं. ओके,
तो अगर सेम ए टाइप होगा तो कैसे स्ट्रक्चर होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इधर लिखा है पर हम उसको डायग्राम से समझते हैं। सेम वे, अगर दो अलग अलग एटम्स है, मतलब एक ए है फिर दूसरा एटम जिसको हम बी नाम दे देते हैं, तो एक एटम ए फिर दूसरा बी, फिर वापस सेम एटम जो फर्स्ट रो में था वही थर्ड रो पे वापस रिपीट हुआ तो ए, सेकेंड वाला फोर्थ पे रिपीट हुआ तो बी। सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि अगर सारे एटम ए बी टाइप में हो तो क्या होगा। तो हमारे पास दो टाइप के हैं, एक ए मतलब सारे एटम सेम है जो रो में अरेंज हुए हैं, ए बी टाइप। तो कैसे होगा चलो देखते हैं उसमें। अगर आप देख सकते हो इस डायग्राम में, अगर सारे एटम सेम है, ए टाइप स्ट्रक्चर, फर्स्ट डायग्राम देखे ए वाला, सारे एटम सेम है तो एक के नीचे एक प्लेस्ड होंगे। ये वाले एटम का हमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है, इफ वी वांट टू नो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द पर्टिकुलर दिस एटम, इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है तो कैसे होगा। उसके आसपास के एटम्स को देखिए जो हमने ऑलरेडी मेंशन करे हुए हैं। तो डायरेक्टली हमें सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड की बात करनी है, तो जो डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है वो चार एटम से हो रहा है। तो बट ऑब्वियस ए टाइप में टू डायमेंशनल में, ये टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो टू डायमेंशनल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4। कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो होगा 4। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो उन्होंने स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाया है। क्या बनाया है? स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाया है, उसका स्क्वायर प्लेनर पैकिंग होगा। तो पैकिंग वुड बी स्क्वायर। अगर ए बी टाइप की बात करो, दोनों स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए। ए होगा तो एक के नीचे एक होगा, ए बी होगा तो बीच में आएगा क्योंकि वो अलग एटम है इसलिए। तो ए उसके बीच में बी फिर वापस ए और फिर बी। तो चलो अगर हम इस एटम की बात कर रहे हैं तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमें जानना है तो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है। जरा ध्यान से देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए, वो कितने से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो डायरेक्टली 6 से अटैच्ड है। तो कैन आई से इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 6। क्या आप उसको हेक्सागोन बनते हुए देख सकते हो? तो कैन बी से जब ए बी टाइप पैकिंग होगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगा। जरा आप वापस आराम से जाते हैं, हम बात कर रहे हैं पैकिंग के बारे में, मतलब एटम्स जो होंगे वो कैसे, एटम्स मतलब पार्टिकल्स, आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कैसे अरेंज्ड है। ठीक है, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज के बारे में हम बात करेंगे वो था कोऑर्डिनेशन नंबर, कि मतलब नियरेस्ट नेबरिंग एटम कितने हैं उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहेंगे। पहले हमने वन डायमेंशन की बात की जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ क्या होता है समझाने के लिए वन डायमेंशन देखा हमने। फिर टू डायमेंशन देखा, टू डायमेंशन में दो टाइप देखे, ए टाइप। तो ए टाइप में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, आसपास चार एटम थे, तो हम स्क्वायर प्लेनर पैकिंग बोलेंगे। ए बी टाइप में आसपास 6 थे, वो हेक्सागोन बना रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ऐसा ही हम कुछ बोलेंगे इसमें। ठीक है, ये बात, इसमें कुछ भी डाउट है? तो स्क्वायर प्लेनर, हेक्सागोनल, ए में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ए बी में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। इधर तक किसी को कुछ भी डाउट है? पक्का। आगे हम थ्री डायमेंशन के बारे में भी बात करेंगे, और ए बी दो अलग वेरिएंट है ना, क्या होगा जब तीसरा डिफरेंट वेरिएंट आएगा तो क्या होगा। तो सारे सेम है, फिर ए बी फिर तीसरा, तो मतलब ए बी सी के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, पर पहले आपको इतना बेसिक समझना जरूरी है। ठीक है, ओके। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थ्री डायमेंशनल पैकिंग में क्या होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ओके, ये थ्री डायमेंशन, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज, मतलब ए टाइप में। तो थ्री डायमेंशन में कैसे होगा, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि अगर सेम, अगर सिर्फ एक 2D स्ट्रक्चर होगा तो आसपास चार एटम थे, पर 3D में क्या होगा, 3D में उसके ऊपर भी कुछ होगा, उसके नीचे भी कुछ होगा, आगे भी होगा, पीछे भी होगा, क्योंकि एक 3D स्ट्रक्चर। आप एक क्यूब को इमेजिन करो, अगर आपके घर पे रूबिक क्यूब है तो क्यूब को इमेजिन करो, तो वो जो है वो ए टाइप का ही एग्जाम्पल है। तो क्या होगा उसमें, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए थ्री डायमेंशन में, ये देखिए उसका स्ट्रक्चर। तो थ्री डायमेंशन में देखो आसपास, ये अगर सपोज मैंने एक एटम को पकड़ लिया है आपको समझाने के लिए,
अभी अंदर का एटम है, समझा तो वैसे तो नहीं पाएंगे, पर स्टिल लेट्स ट्राई। सपोज ये कोई भी एक एटम को पकड़ लीजिए, तो आसपास 4 एटम है, उसके पीछे एक होगा और उसके आगे भी एक होगा, तो 2D का 4, ठीक है, 2D का 4। फिर अगर 3D की बात करें तो 3D की बात करें तो +1, आगे एक, 3D है ना तो आगे भी होगा पीछे भी होगा, और अगेन +1 करेंगे, पीछे भी है, तो टोटल कितना आ जाएगा, बराबर बोले आप लोग, क्या आएगा टोटल? तो टोटल जो आ जाएगा हमारे पास वो होगा 6। समझ में आया? तो ए टाइप स्क्वायर प्लेनार 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। क्लियर है इतना? पक्का? चलिए आगे हम जो बात करेंगे वो कुछ हट के टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो है वॉइड्स के बारे में। ये वॉइड्स क्या होता है? अगर आप देख सकते हो ये सारे एटम्स को, ये जो सारे आपके सामने एटम्स है, हम जब एटम्स को रख रहे हैं, जब हम एटम्स को रख रहे हैं तब उनके आसपास जो है खाली जगह बन रही है, जो खाली जगह होती है इनको ही हम वॉइड्स कहते हैं। देखो जरा इधर, इधर देखिए, तो ये जो खाली जगह जो बन रही है इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे वॉइड्स। क्या कहोगे? वॉइड्स। ठीक है। अभी इसमें वॉइड्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स मतलब पहले क्या? एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स। जो पार्टिकल्स हमने अरेंज किए हैं, एटम्स मतलब पार्टिकल्स जो अरेंज किए हुए, उनके बीच में जो खाली जगह होगी इसको ही हम वॉइड्स बोलेंगे। ठीक है। ये जो वॉइड्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द टू? तो सिंपल डिफरेंस है, अगर ये जो 3 एटम है, अगर 3 एटम है, अगर 3 एटम के ऊपर, अगर मैंने ये जो 3 एटम है अगर उसके ऊपर एक एटम को रख दिया ऐसे उल्टा, एक एटम, 3 एटम के ऊपर एक एटम को अगर रख दिया मैंने, तो वो बन जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। वो क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो वापस व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? 3 एटम के, 3 पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह है, वॉइड जो बना हुआ है, इफ इट इज बीन फिल्ड अप बाय ओनली वन एटम, वो वॉइड जो है वो ढका हुआ है सिर्फ एक एटम से, तो आप उसको बोलोगे टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट वी आर गोइंग टू डिनोट बाय कैपिटल टी। इतना लॉजिक क्लियर है? परफेक्ट। ठीक है, तो चलो टेट्राहेड्रल वॉइड अगर आपको समझा है तो आगे हम जो बात करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जैसे कि आप उसी पिक्चर को हम वापस आ जाते हैं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में इधर देखिए जरा, 3 एटम के बीच में जो वॉइड है, इट इज बीन फिल्ड अप बाय अपोजिटली, इट इज बीन फिल्ड अप बाय अपोजिट। चलो ये सपोज ये अगर मैं एक वॉइड की बात कर रही हूँ, चलो अगर मैं ये एक वॉइड की बात कर रही हूँ, तो ये वाला वॉइड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो सेकेंड, हाँ, ये वाला वॉइड के बारे में अगर मैं बात कर रही हूँ तो ध्यान से देखिए, तो इसका उल्टा, ये 3 कैसे, एक ऊपर और 2 नीचे, इसका उल्टा मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो एक मैं इधर नीचे बना लेती हूँ, एक नीचे बना लिया, और 3 जो मेरा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, आप प्लीज थोड़ा तो समझने की कोशिश करिए, और तीसरा वाला आइटम नीचे बना रही हूँ। ठीक है। सो हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर ये जो 3 एटम है, अगर मैं उस 3 के जो वॉइड है उसके ऊपर दूसरे 3 एटम लगा रही हूँ, तो हमारा वॉइड ढक जाएगा। किससे? 3 एटम जो उल्टे साइड, उल्टे शेप, उल्टी उल्टी तरीके से अरेंज है, तो 3 सीधे, वॉइड जो खाली है वो 3 उल्टे द्वारा अगर फॉर्म हो रहा है, ढक रहा है, उसको हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। तो 3 के ऊपर एक तो टेट्राहेड्रल, 3 के ऊपर 3 तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इतना समझ में आया? पहले टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है? तो टेट्राहेड्रल वॉइड को हम टी से डिनोट करेंगे, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड को वी आर गोइंग टू डिनोट बाय ओ। ऐसा माना जाता है कि हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे वो ट्वाइस द नंबर होंगे एज कम्पेयर टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सिंपल लॉजिक है, डायग्राम में देखिए, कॉमन सेंस है, क्योंकि टेट्रा के लिए 3 के ऊपर 1 चाहिए, बहुत सारे टेट्राहेड्रल वॉइड बन सकते हैं, तो ऑक्टा के लिए 3 के ऊपर 3 चाहिए। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसलिए माना गया है, जरा इधर ध्यान दे दीजिए, इसीलिए इट इज बीन सेड दैट
इट इज बीन सेड दैट कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर हम n मान लें तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होगा हमेशा ट्वाइस ऑफ इट्स नंबर होगा। क्लियर है इतने बात? तो क्या वॉइड होता है, क्या टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। हमने बात की पैकिंग के बारे में, 1 डायमेंशन में देखा, 2 डायमेंशन में देखा, 3 डायमेंशन में देखा। 3 डायमेंशन में कौन कौन सा देखा? 3 डायमेंशन में हमने बात की, 3 डायमेंशन में बात की AEA टाइप के बारे में, और हमने बात की ABAB टाइप के बारे में। ABAB टाइप का 3 डायमेंशन अभी देखना बाकी है, कैसे होगा चलिए उसको आगे और जानने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया है कि 3 के ऊपर देखो आप कौन सा भी ओ पकड़ लो। चलो ये मैंने ओ पकड़ लिया, एक सेकेंड, वो भाग रहा है बार बार। ठीक है, चलिए हमने अगर समझने के लिए ये ओ को मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को पकड़ लिया है। ठीक है, अब इसमें देखो 3 डार्क पिंक वाले और 3 लाइट पिंक वाले, 3 सीधे हैं और उसके पीछे देखो 3 उल्टे हैं, तो उनके बीच का वॉइड जो है वो भर रहा है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सेम कॉन्सेप्ट पकड़ लो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। सपोज ये हमने पकड़ लिया, देखो तो डार्क पिंक में 3 है और लाइट पिंक में एक एटम जो है वॉइड को ढक रहा है नीचे से, तो वो क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो आई एम होपिंग कि डायग्राम से आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है वो समझे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर क्या? ऑलवेज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर इतना बात? चलिए तो आगे हम बात करेंगे। सो लेट्स फर्दर टॉक अबाउट कि कैसे बनते हैं, जान लीजिए फटाफट। जैसे मैंने बोला 3 के ऊपर एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड, जैसे कुछ इस तरीके से। ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए। ऑक्टाहेड्रल में 3 जो ब्लू में दिखा रहे उसके ऊपर उसका बीच का जो वॉइड है, खाली जगह है, इज बीन फिल्ड अप बाय उल्टे 3। पिंक में देखो तो वो बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो भी जरा देख लीजिए इसमें बोथ HCP एंड CCP। HCP CCP क्या है हम बाद में बात करेंगे। मेथड्स ऑफ स्टैकिंग, स्टैकिंग मतलब कि एक के ऊपर एक एटम्स जो बन रहे हैं, पैक हो रहे हैं। स्फीयर इज इन कांटेक्ट विद 6 अदर स्फीयर इन इट्स ओन लेयर। अभी देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ABAB टाइप में हमने देखा था, तो हमने क्या देखा था, उसके आसपास कितने एटम्स थे? 6 एटम्स थे। तो CCP क्या होता है? CCP मतलब ABC टाइप स्ट्रक्चर, आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। इट डायरेक्टली टचेस 3 स्फीयर। 3 स्फीयर कैसे हुए? देखो भाई, अगर हम बात करें कि कोई भी एक एटम की, अगर हम बात करें कोई भी एक एटम की, तो आसपास 6 होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड को ही देख लो, चलो इसी एटम को देख लो, इसी एटम को देख लो। ठीक है, तो अगर मैं इसमें पूरा सर्कल ड्रॉ करूँ तो ये पिंक एटम जो है, इधर जो है पिंक एटम जो है, ये जो है पिंक एटम, ठीक है, उसके आसपास 6 एटम होगा। उसके आसपास 6 एटम होगा इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मतलब ABAP टाइप हमने आगे देखा था। पर कहना इसे उसके नीचे देखो ब्लू में 3 एटम होंगे, वैसे ही ऊपर भी 3 एटम होंगे। तो आसपास 6 एटम, नीचे 3 एटम जो टच कर रहे हैं, यू कैन सी ऊपर भी 3 एटम टच कर रहे हैं। जरा सोचिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कहना इसे कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ABAB टाइप एंड ABC टाइप वुड बी 6 2D स्ट्रक्चर में, प्लस 3 ऊपर का 3 एंड सेम वे नीचे का भी 3। तो कैन वी से ऊपर का 3 एंड सेम वे नीचे का भी 3, तो टोटल कितना हो जाएगा? एंड नीचे का भी 3, तो टोटल वुड बी 12। टोटल वुड बी 12। तो कहना इसे HCP मतलब ABAB टाइप स्ट्रक्चर, CCP मतलब कि ABC टाइप स्ट्रक्चर। तो ABAB टाइप को हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, मतलब HCP। CCP को मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ABC टाइप को बोलेंगे। दोनों में आसपास 6 एटम, ऊपर 3 नीचे 3, ऊपर 3 नीचे 3। देखो नहीं समझे तो वापस इस डायग्राम को देखो, वापस इस डायग्राम को देखो। इसमें एक एटम के ऊपर 3 और नीचे 3 आपको दिखेंगे। ठीक है, जैसे नीचे 3 है वैसे ऊपर 3 होंगे। क्लियर है इतना बात? थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो इस वीडियो को वापस देखो,
ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए HCP स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे ही CCP भी होगा पर ABC के वाला स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो पैकिंग ऑफ द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, जैसे कि मैंने बोला 3D जो स्ट्रक्चर में ABCD पहले बात कर लेते हैं। तो 2D तो देख लिया हमने, 3D में क्या होगा, फर्स्ट A लेयर होगा, सेकेंड B का लेयर होगा, अभी थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर से मैच करेगा, बस AB की बात कर रहे हैं, तो AB A और फिर वापस फोर्थ लेयर B का होगा। ठीक है, तो ये था ABAB टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ABAB हेक्सागोन जैसा दिख रहा है तो उसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोल दिया। ठीक है, फाउंड इन मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक, तो ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ ले, तो मैग्नीशियम और जिंक में जो होता है वो ABB टाइप का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। आगे जो हम बात करेंगे, तो अगर इसमें ही हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में अगर बात करें तो ABC, अगर हाँ चलो अभी जो बात करनी ABC टाइप, ABC टाइप में जरा ध्यान दीजिए, ABC टाइप में जरा ध्यान दे दीजिए। इफ यू कैन सी, देखो अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो तो देखो ये A है, ठीक है, फिर B है, और फिर थर्ड लेयर किसका आया, थर्ड लेयर इज C का आया। तो एक साल के बोर्ड पेपर में उन्हें पता पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ABAB एंड ABC टाइप, मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में डिफरेंस क्या है वो बताइए। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ABAB में फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर इज सेम, ABC में फर्स्ट एंड थर्ड लेयर इज डिफरेंट। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। तो ABC जब अरेंज हो रहा है, ठीक है, तो कैन वी से द थर्ड लेयर, ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो ध्यान से पढ़ लेते हैं, थर्ड लेयर में प्लेस्ड अबाउट द सेकंड लेयर इन अ मैनर सच दैट इट्स such that its sphere cover the octahedral voids। octahedral voids मतलब क्या, तीन के ऊपर तीन। ठीक है, octahedral voids मतलब तीन के ऊपर तीन। when placed in this manner, spheres of the third layer are not aligned with those of the either first and the second layer, क्योंकि third layer is different है। A B दोनों का अलग C आएगा, जैसे मैंने डिस्टिंग्विशन बोला, ABAB में फर्स्ट एंड थर्ड इज द सेम, पर इसमें थर्ड वाला डिफरेंट होगा कि C टाइप का आइटम है, डिफरेंट है, इसको C नाम दे दिया हमने। ओनली व्हेन फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड, जो चौथी लेयर होगी, बिकॉज ABC और वापस फिर आया A, तो जो फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड इज अलाइंड विद दोस ऑफ द फर्स्ट लेयर, कॉमन सेंस, तो दिस टाइप कैन बी रिटन एज ABC टाइप। उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्यूब जैसा दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने क्यूबिक क्लोज पैकिंग नाम दे दिया। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो प्लीज ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो। CCP को ही हम क्या बोलते हैं, CCP को ही हम बोलेंगे FCC। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू के CCP, वो देंगे FCC, या FCC की जगह पर CCP देंगे, तो आपको पता होना चाहिए FCC और CCP दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात की ABC के बारे में। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी सेम लाइक जस्ट लाइक HCP, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा, ये आसपास 6 एटम होंगे, ऊपर 3 नीचे 3, तो मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर वुड बी 12। ठीक है, इतना बात, तो CCP HCP दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है। चलिए इसमें हम आगे और थोड़ी बात कर लेते हैं, वो है पैकिंग एफिशिएंसी इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट। चल मतलब कितना वो हाईली पैक्ड है। ठीक है, एग्जांपल आप बाहर घूमने जा रहे हो, बैग में ठूसा हुआ है सब सामान, तो कॉम्पैक्टली पैक्ड में सब बहुत 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 जगह बचा बचा के मतलब अरेंज प्रॉपर करके ठूसा हुआ है, ये जस्ट ऐसे रैंडमली रखा है। तो रैंडमली रखा होगा मतलब क्या, बहुत ही कम एटम्स जो है उसमें प्लेस हो गए हैं, ठूस ठूस के डाला है, मतलब कि बहुत सारी जगह, मतलब बहुत सारी चीजें अंदर हमने डाली हुई है। तो अगर बहुत सारे आइटम प्रेजेंट होंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कम आइटम प्रेजेंट होंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कम है। फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द स्फीयर इन अ यूनिट सेल डिवाइड बाय द टोटल वॉल्यूम। तो जितना वॉल्यूम दिया हुआ है उसमें कितने एटम्स भरे पड़े, ज्यादा एटम होंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी, कम है तो पैकिंग एफिशिएंसी कम होगी। ये पूरा डेरिवेशन है, अभी थोड़ा समझाना टाइसी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, आप इसका सिर्फ और सिर्फ फाइनल आंसर हम याद रखेंगे, कैसे आया हुआ है विल डिस्कस इन द क्लास जब हम रेगुलर में मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है
वो सिंपल क्यूबिक जो है उसके बारे में है। तो उसके बारे में उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो है 52.4। देखो आंसर डायरेक्ट आपको 52.4 ही याद रखना है। कैसे आ रहा है विल डिस्कस इन द नॉर्मल क्लास के बाद। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेम वे अगर मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल की बात कर रही हूँ तो दैट इज बीसीसी स्ट्रक्चर। तो उसमें जो आंसर आ रहा है, जैसे आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर याद रखना है। उसमें जो आंसर आ रहा है वो है 68%। कैसे आ रहा है विल डिस्कस इन अ क्लास, तो अभी नहीं मैं डिस्कस करो। तो एससीसी 54, बीसीसी 68 और सेम वे अगर हम बात कर रहे हैं एफसीसी की तो वो आएगा 74%। बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये जो है एफसीसी में डेरिवेशन कैसे हो रहा है डिस्कस इन अ क्लास। एफसीसी में हो रहा है 74। ठीक है, इतना लॉजिक। ये जो अभी मैंने बताया उसको चार्ट फॉर्म में भी समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट में हमने बताया यूनिट सेल ए और आर। अभी ए क्या है, अगर आप स्ट्रक्चर में देख रहे हो तो ए स्ट्रक्चर में देखिए, अगर ये जो एज है, एक सेकेंड, सो ये जो लाइन है मतलब जी से बी का डिस्टेंस है, एज उसको हम एज लेंथ बोलेंगे, मतलब कि ए बात करेंगे, ठीक है। और बट ऑब्वियस स्फीयर जो है उसका रेडियस, तो ए मतलब एज लेंथ, आर मतलब कि रेडियस होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ए का मतलब होता है एज लेंथ और आर का मतलब होता है रेडियस, ठीक है। तो दे हैव टॉक अबाउट ओवर हियर, અદના 2 મિનિટ રૂકી જાય યાર, એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્યારની મહેનત વાળો છે। हाँ ओके। सो इन दिस टेबल यूनिट सेल कौन सा, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। एफसीसी को क्या बोलते हैं, सीसीपी भी बोलते हैं। और एज लेंथ और रेडियस आर के बीच का रिलेशन दिया है। वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल जो हमने आगे ढूंढा हुआ है वो कैसे आया है वो भी हम आपको बताएंगे। और टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब कि उसकी पैकिंग एफिशिएंसी आंसर में दी है वो बताई गई है इसमें, ठीक है। ये टेबल के एज आई सेड रिलेशन कैसे आ रहा है उसको हम क्लास में जब मिलेंगे तब बात करेंगे। और अभी के लिए आपको ये याद रखना है। तो एससीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होगी 52.4, याद रखो। बीसीसी में 68, एफसीसी में 74। नॉर्मल ऐसी स्ट्रक्चर कैसे बनता था, ये सिंपल क्यूबिक था, 4 उसके आसपास होंगे, एक ऊपर एक नीचे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर वाज 6, ठीक है। सेम वे फॉर बीसीसी एंड सेम वे फॉर एफसीसी, ठीक है। क्लियर है ये बात। तो एफसीसी, सीसीपी, एचसीपी सब में 6 एटम्स होंगे आसपास, 3 ऊपर 3 नीचे, तो हो गए बन गए 12। पैकिंग देखो 12 एटम है, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी बहुत ही ज्यादा होगी 74। तो अगर पूछा जाए कि हु इज हाईली पैक्ड, तो एफसीसी, सीसीपी या एचसीपी, तो पैकिंग एफिशिएंसी है 74। सबसे लीस्ट एससी सिंपल क्यूबिक सेल। बीसीसी में 8 कैसे, 4 इन द सेम लेयर, 1 इन द लेयर एंड 1 इन द लेयर अबव। तो ये जो है वैसे बन के जो होंगे 8 बनेंगे उसके कोऑर्डिनेशन नंबर। बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर मतलब क्या था, 8 आसपास और बीच में एक एटम था। तो ये 8 आसपास कॉर्नर है, जो 8 कॉर्नर उन सब में, और बीच में एक बड़ा सा एटम था सभी साइड को टच कर रहा है। तो 4 इन द सेम लेयर हो गए, ठीक है। तो ऊपर 4 नीचे 4 और वो बीच में अकेला था, ठीक है। तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आएगा। क्लियर है ये बात। तो एक बीच वाला एटम का, ऊपर के 4 एटम नीचे 4 एटम, कॉर्नर के ऊपर के 4 कॉर्नर के नीचे के 4, तो हो गए बीसीसी के। आई एम होपिंग आपको कोऑर्डिनेशन नंबर एससी, बीसीसी, एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी का समझा होगा। पैकिंग एफिशिएंसी भी सिर्फ वैल्यू को याद रखो, कैसे आए क्लास में देखेंगे। हाईली पैक्ड इज एफसीसी, सीसीपी और एचसीपी का स्ट्रक्चर। क्लियर है इतना बात। आगे बात करते हैं यूनिट सेल डायमेंशन की, जो एक फॉर्मूला है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जनरली सॉलिड स्टेट से 3 मार्क के लिए एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, वो है ये फॉर्मूला। इसमें एज आई सेड वॉल्यूम अगर बात करें तो वॉल्यूम क्या है, एज लेंथ का क्यूब है, ठीक है। मास ऑफ द यूनिट सेल क्या हो जाएगा, इसमें मास ऑफ द यूनिट सेल हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इनटू मास ऑफ द एटम
Z जो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, याद करो क्या से कहता है 1 2 का 4, SAC 1 BCC 2 FCC 4, तो 1 2 का 4। ठीक है, तो अगर जो आपको एटम दिया है उस हिसाब से आपको Z मल्टीप्लाई करना है। M2 होगा मास ऑफ द सिंगल एटम होगा, और मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, उसको जो मास है उसको डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करना है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। लास्ट में देखो, एक फॉर्मूला है Z इंटू एम डिवाइड बाय ए क्यूब इंटू Na, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। पर एज आई सेड, अभी आपकी नई वाली टेक्स्ट बुक में उस डेंसिटी को हम ऐसे ना लिखते हुए वी आर राइटिंग इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो डेंसिटी का हम बात करेंगे रो। ठीक है, आप इधर ध्यान दे दीजिए, डेंसिटी का हम बात करेंगे रो। देखो इधर ध्यान से, डेंसिटी मतलब रो, मास अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, m इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी वुड बी क्या हो जाएगी, n इंटू एम ए क्यूब इंटू Na, वही फॉर्मूला है, सिर्फ हमने डेंसिटी की जगह पर रो का इस्तेमाल किया हुआ है, सिर्फ हमने डेंसिटी की जगह पर रो का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी अगर आपको मोलार मास पूछा जाए एग्जाम में, अगर देखो यही फॉर्मूला को ध्यान से देखो, मोलार मास पूछा जाए तो बाकी सारी वैल्यू को शिफ्ट कर दीजिए, आपको मोलार मास का वैल्यू मिल जाएगा। n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, a जो हो जाएगा वो वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब a क्यूब इज अ वॉल्यूम, तो करेक्शन है, a क्यूब जो है वो वॉल्यूम है, a इज अ एज लेंथ, एज लेंथ का क्यूब करो तो वॉल्यूम मिल जाएगा, क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम है, इसलिए वॉल्यूम की जगह पर हमने a क्यूब को रखा हुआ है। तो ये बेसिक फॉर्मूला, पर उसमें कुछ वेराइटी पूछ सकते हैं। वेराइटी मीन्स क्या, वेराइटी मीन्स अगर आपको पूछ सके नंबर ऑफ पार्टिकल्स x इन अ ग्राम एटम बताओ, तो आपको जो आपका एवोगैड्रो नंबर है, जो आपका एवोगैड्रो नंबर है डिवाइड बाय मोलार मास, उसको x से मल्टीप्लाई करना है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल x ग्राम इन अ ग्राम में कितने होंगे, तो फॉर्मूला में ही x से मल्टीप्लाई करो, किसको, नंबर ऑफ एटम्स, डेंसिटी, और ए क्यूब को से डिवाइड कर दो, मतलब x इंटू एन डिवाइड बाय डेंसिटी इंटू ए क्यूब। सेम में नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम होंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो हो जाएगा उसमें आपको सेम, सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूला में देखो, ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसमें से n को हटा दो, वो पूरा का पूरा फॉर्मूला बाकी वैसा का वैसा ही सेम रहेगा। ठीक है, अभी वॉल्यूम, नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ वॉल्यूम v, तो क्या होगा, जो वॉल्यूम v आपको दिया होगा उसको आपको ए क्यूब, एच लेंथ के क्यूब से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इन अ वॉल्यूम, कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है जो मैं दिया हुआ है वॉल्यूम, उसमें कितने हैं यूनिट सेल, वो पता चले जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, कौन कौन से याद रखने हैं आपको, ये फर्स्ट ये याद रखो, ठीक है, फिर ये याद रखो, ये याद रखो, ये ये याद रखिए, और फिर लास्ट में ये याद रखिए। ठीक है, दिस आर द फ्यू बेसिक फॉर्मूला, ये आपको 3-4 याद रखने पड़ेंगे। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जनरली सॉलिड स्टेट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी इजी होते हैं। वो कैसे इजी होते हैं चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने जो थोड़ा हटके है, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा थिंकिंग कैपेसिटी है। A compound made of elements C and D, मतलब एक कंपाउंड बनाया हुआ है, एलिमेंट C और D से बना हुआ है, FCC में क्रिस्टलाइज हो रहा है, C is present at the corner and D are the present at the center। तो C जो है सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट है, D जो है वो सेंटर पे प्रेजेंट है। What is the formula of the compound? ये एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, कैसे होता है चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो जब भी आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना है, मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक दे रही हूँ, याद रखना है आपको, चाहो तो ये लिख लो शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट ट्रिक्स में ये है कि जो भी कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो कॉर्नर में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन कितना होता है, कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। ठीक है, वैसे कितने कॉर्नर्स हैं, अगर आपके पास सारे कॉर्नर्स दिए हुए हैं तो आप मल्टीप्लाई कर दो उसे, मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 8। ठीक है, तो कॉर्नर वाले जो होंगे वो कितने प्रेजेंट होंगे, जो कॉर्नर वाले आपके पास होंगे तो 8 इंटू 8, 1/8 इंटू 8 जो आ जाएगा,
मतलब आंसर आ जाएगा 1। तो जो कॉर्नर में कौन प्रेजेंट है देखो, तो कॉर्नर पे सी प्रेजेंट है, तो सी कितने एटम्स प्रेजेंट होगा, एक एटम होगा। सेंटर वाले का हमेशा 1 लिखने का, सेंटर वाले का हमेशा 1 लिखने का, तो अकेला ही होता है, अकेले से टच होता है, ठीक है। तो कॉर्नर वाले का 1/8 इंटू 8 मतलब 1 आएगा, सेंटर वाले का 1 आएगा। तो आपके पास आंसर क्या होगा, आंसर देखो कॉर्नर एक गड़बड़ हो गई, रुको। तो हमने क्या नोट लिखवाया कि अगर कोई कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा तो कॉर्नर पे लिखो जरा जी, पहले टेबल कंप्लीट कर लो, जो शॉर्टकट दे रही हूँ। अगर कोई कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, अगर कोई कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, तो लिखने में गड़बड़, आप लिख लीजिए। कॉर्नर पे अगर कोई प्रेजेंट होगा तो 1/8 इंटू 8 1 आएगा। अगर आपको कॉर्नर 8 है तो मल्टीप्लाई बाय 8 से करो, ठीक है। जितने कॉर्नर है उतने मल्टीप्लाई 1/8 से करो, ठीक है। फेस के बारे में अगर बात करें तो फेस फेस ठीक है, तो फेस 6 होते हैं, फेस का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो सपोज 6 के 6 फेस अगर गिनने हैं तो हाफ 6 फेस है तो इंटू 6 करो, ठीक है। फेस सेंटर जनरली वर्ड इस्तेमाल करता है, फेस सेंटर, उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। उसका आंसर क्या आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा 3। तो वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, कॉर्नर कंट्रीब्यूशन इज 1/8। 8 के 8 कॉर्नर है तो 8 से मल्टीप्लाई करो, जितने कॉर्नर गिनने को बोले वो गिनिए। ऐसा इसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे के बारे में हम क्लास में डिस्कस करते हैं, पर बेसिक एक एग्जाम्पल। कॉर्नर का 1/8 इंटू 8 मतलब कंट्रीब्यूशन 1 होगा, प्रेजेंट 1 होंगे। फेस का बात करते हैं तो फेस का क्या होगा, फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। वैसे क्यूब में, क्यूब एक लीजिए, 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4, आगे का एक और पीछे का एक, मतलब 6 फेस होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 6, उनका एटम 3 प्रेजेंट होते हैं 6 फेस में, ओके। तो एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल इज 3। इफ वी टॉक अबाउट सेंटर, तो सेंटर का कंट्रीब्यूशन हमेशा 1 होता है। तो वापस कॉर्नर 1/8, फेस हाफ, सेंटर एक ही होता है, ठीक है। तो कॉर्नर 1/8, 8 कॉर्नर है तो 8, फेस हाफ, 6 फेस है तो 6। तो आपको आंसर उस हिसाब से मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में ध्यान दे दीजिए फटाफट। क्वेश्चन में पूछा है कि सी जो है वो प्रेजेंट इन अ कॉर्नर, तो कॉर्नर का ध्यान देखो, उन्होंने लिखा है इधर, कॉर्नर का देखो इधर लिखा है, पढ़ो उसे। तो कॉर्नर का होता है 1/8 इंटू 8। तो सी जो होगा वो 1 एटम प्रेजेंट पर होगा एक यूनिट सेल में। डी जो है वो फेस सेंटर में है, तो कंट्रीब्यूशन इज हाफ, 6 फेस होता है तो मतलब 3 आएगा। तो सी एक बार है और डी जो है वो 3 बार, इधर 3 लिखा है, ये जो है वो 3 लिखा है, ठीक है। तो सी डी 3 फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसा सेड, इसके ऊपर 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। पर बेसिक फॉर्मूला जो मैंने लिखा, कॉर्नर 1/8, ठीक है, फेस हाफ, सेंटर का तो 1 ही होता है, ठीक है। ये बेसिक स्टफ याद रखना है। कॉर्नर 8 है तो 8 से 1/8 इंटू 8 कर लीजिए। सपोज 2 ही कॉर्नर बोले तो 1/8 इंटू 2 कर दीजिए, एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये बात आगे जो है दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में क्या बात करेंगे हम इसके बारे में, ये जो है मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए, उसके ऊपर का क्वेश्चन है। नियोबियम फॉर्म्स बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी स्ट्रक्चर जरा सोचिए, बीसीसी स्ट्रक्चर में Z कितना था, एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल वाज 2, वेरी गुड, सुपर। बीसीसी दिया है तो इसलिए हम Z2 लेंगे। तो डेंसिटी, डेंसिटी मतलब रो, 8.55 ग्राम पर सीएम क्यूब है। एंड द लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज मतलब कि ए, एज लेंथ मतलब कि ए जो है 330.6 पिकोमीटर है। अभी देखो, आपको डेंसिटी किस में दी है, ग्राम पर सीएम क्यूब में दी है, तो आपको एज लेंथ भी जो है पिकोमीटर से यूनिट, पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखते हैं आगे। हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम, मतलब मास कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या डेटा दिया है हमें, क्या आप सॉल्व कर सकते हो, जरा सोचिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, पहले वो सोचिए। लेट्स ट्राई, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स x जो दिया हुआ है, फॉर्मूला जो है हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। तो x मतलब मास जो दिया हुआ है वो 0.5 ग्राम दिया है। बीसीसी का तो n एटम्स प्रेजेंट पर यूनिट सेल, मतलब z की अगर बात करें तो, सेकंड नेटवर्क इशू लग रहा है,
ओके, चलो वापस आ जाते हैं इसमें ही। हाँ, तो x जो मास दिया हुआ है वो 0.5 ग्राम है। n मतलब कि नंबर ऑफ एटम, आप n बोलो z बोलो चल जाएगा, ठीक है। तो n नंबर ऑफ एटम्स, तो वो 2 दिए है क्योंकि बीसीसी स्ट्रक्चर है। डेंसिटी दिया हुआ है 8.55 ग्राम पर सीएम क्यूब। जैसे मैंने बोला एज लेंथ पिकोमीटर में है। इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। ओके, फटाफट चलो इसमें ध्यान दे देते हैं। सो पिकोमीटर से सेंटीमीटर करने कन्वर्ट करने का जो है वो है 10⁻⁻10, ठीक है। सेंटीमीटर पर दो डेसिमल को आप देख सकते हो। दे हैव शिफ्टेड द 2 डेसिमल, दे हैव शिफ्टेड द 2 डेसिमल, तो इसलिए 10⁻8 आ गया। तो वापस 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। पर अभी शिफ्ट किया 2 जीरो, ये 10⁻8 आ जा रहा है। क्या हो रहा है? एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। वेट अ सेकंड, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गई थी। हाँ, सो सो इन दिस केस, हाँ, जैसे कि हम ये क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर चाहो तो ये क्वेश्चन को वापस एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। तो डेटा जो है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, मतलब कि एन बोलो या जेड बोलो, वो 2 है। पीसी स्ट्रक्चर है इसलिए, एफसीसी होता तो 4 होते, एससीसी होता तो 1 होता, बीसीसी इसलिए 2 है, ठीक है। मास जो दिया 0.5 ग्राम है। डेंसिटी दी है, डेंसिटी सीएम क्यूब में है, इसलिए हम एज लेंथ को सीएम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। एज आई सेड 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻10, ठीक है, सेंटीमीटर। पर 2 डेसिमल को उधर शिफ्ट किया है, जरा ध्यान से देखिए। 330 की जगह पर 3.3 है, इसकी 10⁻8 लिखा है, याद रखो, ठीक है। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सिंपल है, डेंसिटी का फॉर्मूला है, वही हम यूज करेंगे। सिर्फ हमें नंबर ऑफ एटम्स, मतलब एक्स नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, तो बाकी सारी चीजों को इधर शिफ्ट कर दिया हमने। तो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये नंबर ऑफ एटम्स तो मिल गया। भाई नंबर ऑफ यूनिट सेल इन एक्स ग्राम जो है फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में जाइए, उसके लिए क्या होगा, x डिवाइड बाय डेंसिटी इनटू a क्यूब कर देंगे, तो आपको नंबर ऑफ यूनिट सेल मिल जाएंगे। तो वापस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला से, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, सिर्फ पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना भूलना नहीं, बाकी सब डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये बात पक्का। तो आज हमने क्या क्या बात की, थैंक यू से पहले आज हमने जो बात की बहुत ही बड़े और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात की, पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा रिवाइज कीजिए जब मैं बोल रही हूँ, ठीक है। पैकिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल में भी सिंपल, दैट इज सिंपल सॉरी स्क्वायर। एचसीपी 3 डायमेंशन में, तो स्क्वायर का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 + 1 + 1 6 होगा। 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का आसपास 6, ऊपर 3 नीचे 3 12। सेम वे फॉर सीसीपी में, सेम वे फॉर सीसीपी में, सीसीपी में क्या था, आसपास 6 ऊपर 3 नीचे 3, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। एचसीपी वाज एबीएबी टाइप, सीसीपी वाज एबीसी एबीसी टाइप, ठीक है। फिर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में बात की। वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस,
टेट्राहेड्रल 3 के बीच वाला वॉइड 1 से भरा हुआ होगा, ऑक्टाहेड्रल में 3 के बीच वाला वॉइड बाकी 3 से भरा हुआ होगा, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड था। ऑक्टाहेड्रल का नंबर टेट्राहेड्रल के क्या रिलेशन था, टेट्राहेड्रल वाज ऑलवेज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे, हाँ पैकिंग का परसेंटेज देखा, जो आपको परसेंटेज अभी याद रखना है कैसे हुआ है बाद में देखते हैं। 52.4, 68 एंड 74, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखे और कुछ बेसिक एग्जांपल्स उसके देखे न्यूमेरिकल्स के। आप चाहो तो सॉल्व के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, मैंने कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं, और आप चाहो तो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के आप उसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट, इसमें जो न्यूमेरिकल पार्ट है, सिर्फ न्यूमेरिकल पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है, पेज नंबर 27 पे न्यूमेरिकल पार्ट यू कैन ट्राई, ठीक है। चलिए अभी बोल देते हैं थैंक यू। आई एम होपिंग कि आपको ये समझा होगा, नहीं समझे तो वापस देखिए वीडियो को, और अगर कुछ फिर भी डाउट है तो हम रेगुलर क्लास में इसके बारे में बात करेंगे।